नूपुर छम छम बज करके हमारे इस रात्रि में उधर जाने का भेद खोलना चाह रहे हैं। तो क्या करना चाहिए? बोले मुखरम अधीरम त्यज मंजीरम, इनको किनारे कर दे, चरणों से अलग कर दे, न पायल रहेगी न छम छम की आवाज होगी। बोले छम छम की आवाज हो रही थी, इससे क्या नुकसान क्या है? अरे पड़ोसी कोई जग रहे होंगे, वो आवाज सुन के पूछ देंगे कौन है, कहाँ जा रहे हो, तो हमारा आपका एक साथ निकलने का भेद खुलेगा। तो क्या करना चाहिए? बोले कि त्यज मंजीरम, नूपुर को अलग कर दे। श्याम सुंदर ने प्रस्ताव किया नूपुर को अलग कर दें, तब न रहेंगे नूपुर पांव में, न छम छम की आवाज होगी, न कोई जानेगा, न कोई शिकायत करेगा। तो श्री ब्रजवासी नारायण स्वामी जी का पद है ब्रज विहार नाम के ग्रंथ में, बड़ा प्यारा ग्रंथ है। श्री जी प्रस्ताव करती हैं प्रीतम नूपुर मति ना उतारो, प्रीतम नूपुर मति ना उतारो, इनकी ध्वनि सुनी पार परोसिन, इनकी ध्वनि सुनी पार परोसिन, कहा करेंगी हमारो प्रीतम नूपुर मति ना उतारो, कहा करेंगी हमारो प्रीतम नूपुर मति ना उतारो। भले करो जग चर्चा मेरी, तुम निज प्रण नहीं टारो, भले करो जग चर्चा मेरी, तुम निज प्रण नहीं टारो। यही न लोग कहेंगे कि राधा श्याम सुंदर के साथ लगी हुई है। तो भले करो जग चर्चा मेरी, तुम निज प्रण नहीं टारो, भले करो जग चर्चा मेरी, तुम निज प्रण नहीं टारो। आप अपना प्रण मत छोड़िए। अरे नूपुर उतारने में कौन सा प्रण छूट रहा है? नारायण ये शरण चरण की, नारायण शरण चरण की, नारायण ये शरण चरण की, नारायण शरण चरण की, तिन्हें न कीजे न्यारो, मति ना तिन्हें न कीजे न्यारो, प्रीतम नूपुर मति ना उतारो। श्री हरे नमः। इसका भाव, ये तो परकीय भाव का पद है, इसका भाव स्वकीय भाव में रामचरितमानस में भी है। चौपाई ध्यान में आ गई होगी, याद दिलाऊं? याद दिला दूं। जब रघुनाथ जी वन गमन के लिए तैयार हुए तो श्री सिया जी अपनी सासू श्री कौशल्या जी के समीप आकर के बैठी, घूंघट और सिया जी की मुद्रा और अफसोस की मुद्रा है। तो अफसोस की मुद्रा जब बनती है तो उस समय लोग क्या करते हैं? अपने अंगूठे के नाखून से धरती कुरेदते हैं। गंभीर चिंतन वाली स्थिति। तो उस समय श्री सिया जी यही काम कर रही हैं। तो सिया जी के ऐसा करने से उस समय उतना नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा नूपुर से आवाज हो रही है। तो उस समय भी गोस्वामी जी ने चित्रण किया है।
चारु चरण नख लेखति धरणी, चारु चरण नख लेखति धरणी, चारु चरण नख लेखति धरणी, चारु चरण नख लेखति धरणी। तो नूपुर मुखर, नूपुर मुखर मने नूपुर की पायल की आवाज, नूपुर मुखर मधुर कविवरनी, नूपुर मुखर मधुर कविवरनी। उस समय जो उस धरती कुरेदते समय नाखून से जो नूपुर में आवाज हो रही है, तो वो क्या बोल रहे हैं वो नूपुर, और उसके नग क्या बोल रहे हैं? तो गोस्वामी जी कहते हैं, मनहु प्रेम बस बिनती करही, मनहु प्रेम बस विनती करही, हमहि सिय पद जनी परिहरही, हमहि सिय पद जननी परिहरही, हमहि सिय पद जनि परिहरही, हमहि सिय पद जनि परिहरही। नूपुर मुखर क्या मुखरित हो रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? हे सिय पद, हे सिया जी के चरणारविंद, आप हमें न त्यागें। नूपुर को कैसे मालूम हो गया कि ये त्यागने वाली स्थिति आ गई है? अरे बोले राम जी सारे गहने कपड़े उतार के धर चुके हैं, अब वलकल पहन रहे हैं, और कई श्री सिया जी के सामने भी वलकल ले आ रही है। बेटी बहुरानी, आप भी अपने स्वामी के ही अनुरूप ये वलकल वगैरह कपड़े पहन लो, ये गहने उतार दो। संयोग से उस समय गुरु वशिष्ठ वहां मौजूद है। कह तेरी इतनी हिमाकत, अब मेरा गुरुत्व जग रहा है। हमारे परोक्ष में तैने महाराज से जो भी वचन भरवा लिया, शपथ करवा लिया, सो करवा लिया। तेरी शपथ तक तो मैं नहीं बोल सकता हूं, लेकिन जितनी तक तेरी शपथ है उससे अधिक अगर तू कदम बढ़ाएगी तो मैं अपने गुरुत्व से काम लूंगा। सीता को तू बलकल दिखा रही है, सीता के आभूषण तू उतारने की आज्ञा दे रही है। खबरदार, मैंने राम का वनवास मांगा है, सीता का वनवास नहीं मांगा है। सीता की मर्जी पर है, जा भी सकती है प्रभु का साथ देने के लिए, और अगर प्रभु आदेश करे कि नहीं सीते मेरी अनुपस्थिति में रहकर तुम यहाँ प्रजा का पालन करो, तो सीता यहाँ रहेगी। और तू भरत को पहचाने चाहे न पहचाने, मैं भरत को अच्छी तरह जानता हूं। भरत श्री राम की राजगद्दी को कभी भी लेने को तैयार नहीं होगा। राम छोड़ के चले जाएंगे और भरत आकर के राजगद्दी लेंगे नहीं। राजगद्दी सुनी रहेगी, प्रजा में अराजकता फैलेगी, चोर डाकू लुटेरे बढ़ेंगे, तो प्रजा की रक्षा कौन करेगा? तो कहते हैं कि आत्मेयमिति रामस्य पालयिष्यति मेदिनी, मैं राम की अनुपस्थिति में सीता को राम राजगद्दी पर बिठा करके अभिषेक करूंगा। और मेरी बहुरानी सीता में ये क्षमता है कि अगर ये बैठ जाएंगी राज सिंहासन पर, तो इनके राजते विराजते किसी की मजाल नहीं जो अयोध्या की ओर आंख उठा करके देख दे। क्षमता है इसमें। आत्मेयम आत्मा ही दारा सर्वेशाम दार संग्रह वर्तिनाम, आत्मेयम इति रामस्य पालयिष्यति मेदिनीम। वैसे तो समस्त पत्नियां अपने अपने पति की आत्मा कही जाती हैं, प्राण प्रिया कही जाती हैं, अगर उस ढंग की हो तो।
और ये तो साक्षात अवतार ही है, राम की आत्मा सीता है। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंध के एक श्लोक में भेद खोला गया है, जहां 12वें स्कंध के शायद 11वें अध्याय में, जहां भगवान के अंग उपांग और आयुधों का वर्णन आया है, वहां वर्णन आया है कि सूरज नेत्र हैं, चंद्रमा मन है, और इनका धनुष जो है काल है। लव निमेश परमाणु जुग वर्ष कल्प सर चंड भजस मन ते राम का राम काल जास को दंड। और इसी में धर्म राम का वक्षस्थल है। इसी सिलसिले में कहते हैं कि अनपायनी भगवती श्री साक्षात आत्मनो हरे। अनपायनी, कभी इनसे अलग नहीं होने वाली श्री जी, इनकी आत्मा। वशिष्ठ जी ने कहा कि खबरदार, जो सीता के गहने उतरवाई तो नहीं बेटी, सीते तू सुहागिन है, तेरा सुहाग अचल है, तुझे गहने उतारने की कोई आवश्यकता नहीं, बल्कि आवश्यकता समझे तो और गहने साथ लेकर के जा। लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, तू सेवा में जा रहा है, बड़भागी है, आज नहाई तो कपड़ा बदलने के लिए, कल के लिए साड़ी वगैरह तो चाहिए, तो क्या सीता अपने माथे पर गठरी लेकर के जाएंगी? नहीं, श्री राम के और श्री सीता के वस्त्र और आभूषणों को लक्ष्मण पेटी में बंद करके तू उनकी सार संभार करेगा। तो श्री किशोरी जी ने गहने नहीं उतारे। तो उस समय, जिस समय चारु चरण नख लेखत धरनी, नूपुर मुखर मधुर कविवर्णी, मनो प्रेम वश विनती करही, हमें सी पद जन परिहरही। हे सीते, अपने चरणार बिंदों से हमें अलग मत करना। तो उस समय तो सिया जी ने चरणों का आश्रय रहने दिया, लेकिन आज जब हरण वाला अभिनय हुआ है तो उस समय कहा कि देख, अरे नूपुर, उस समय तेरी बात हमने मान ली थी कि हम इसी जन पर या नहीं अपने चरणों से संलग्न रख रखा था, लेकिन इतने दिन से चरणों में लग करके मेरे द्वारा तू ढोई जा रही है। अरे नूपुर, तो तुम मेरे भी तो कुछ काम में आ, मेरा भी तो कुछ काम कर। क्या? बोले कि तू इस समय में सुग्रीव के पास चली जा। किस लिए? तुमको देखेंगे सुग्रीव के पास तो प्रभु को प्रतीति हो जाएगी, ये अभिज्ञान का काम करेगा, पहचान का काम करेगा, ये निशानी होगी कि हाँ वो सीता ही है, इसलिए बात कंफर्म हो जाएगी। तो अब तक मैंने तेरी बात मानी थी, और अब अरे नूपुर, अब तू मेरी बात मान के कुछ दिन सुग्रीव के पास रह, ताकि प्रभु आवे, तुझे देखेंगे तो उन्हें सांत्वना हो जाएगी कि हाँ सीता के ही नूपुर हैं। और इसी बहाने सुग्रीव जैसे दीनहीन को प्रभु दृढ़ता पूर्वक अपना लेंगे। और क्या सोच के अपनाएंगे कि जब सीता ने अपने वस्त्र और आभूषणों को पुरस्कार बना करके इसके माध्यम से सुग्रीव को अपना लिया है, तो मुझे भी सुग्रीव को अपनाना ही है। जिसे किशोरी जी अपना लेती हैं, उसे रघुनंदन इनकार नहीं कर सकते। तो ये वस्त्र और आभूषण के ब्याज से श्री किशोरी जी ने सुग्रीव को अपना रखा है। अपना अनुग्रह भाजन, अपना ये वस्त्र और आभूषण का प्रसाद दे करके अपना बना रखा है। और अब सुग्रीव के माध्यम से वो नूपुर अब प्रभु के हाथ में आ रही है। प्रभु ने कहा कि मैं चाहे न पहचान पाऊं, लेकिन हे जीवाचार्य लक्ष्मण तुम पहचानो। तो मांगा राम तुरंत ही दीना। श्री राम ने मांगा तो सुग्रीव ने राम के हाथ में दिया, और श्री राम जी ने कहा कि लक्ष्मण अब मैं तेरे हाथ पर दे रहा हूं,
क्योंकि मैं इस समय अर्ध विक्षिप्त स्थिति वाला नाटक कर रहा हूं, तो मुझे ये नाटक करने के लिए थोड़ी देर के लिए विक्षिप्तता का, कल की परसों आपने सुना था ना के यूयम बदि लक्ष्मण से कहते तुम कौन हो? आज मैं आपका दास लक्ष्मण हूं, तो बता दो मैं कौन हूं? अपने को भूल रहे हैं। अति करुणा रघुनाथ गोसाई जुग ज्यों जाति करी, सूरदास प्रभु प्रिया प्रेम बस निज महिमा बिसरी। अपने को जो भूल रहे हैं वो गहने को क्या पहचानेंगे? इसलिए कहते हैं कि लक्ष्मण तुम पहचानो। अगर ये नूपुर तो पहचान सकता है ना, नूपुर तो पहचान लूंगा, क्योंकि रोज चरण में बंधन करने जाता हूं तो नूपुर उनके चरणों में लगी हुई रहती है, तो देख लेता हूं और नूपुरों का भाग्य सराहता हूं, तो नूपुर पहचान लूंगा। श्री रघुनंदन ने पकड़ा दिया लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण जी ने नूपुर को देखा और पहचाना, कहा कि भैया मातेश्वरी के ही नूपुर, मातेश्वरी के नूपुर। मांगा राम तुरत ते दीन्हा, मांगा राम तुरत ते दीन्हा। पट उरलाई सोच अति कीना, पट उरलाई सोच अति कीना। एक बार उन नूपुरों को, उन वस्त्रों को हृदय से लगा करके शोक निमग्न हो गए राहो, लंबी लंबी श्वास भरने लग गए। सीता की याद करके लगता था कि डूब जाएंगे शोक सागर में। तो सुग्रीव ने सोच सागर से निकालने वाले ढंग से कह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा, रघुवीर तजहु सोच आनहु मंदिरा। ऐसे अवसर पर मित्र धीरज धारण करना पड़ता है। आप धीरज धारण करो और चिंता छोड़ो। मैं वचन देता हूं, अग्नि को साक्षी दे करके हमारी आपकी मित्रता हुई है। मैं वचन देता हूं कि सब प्रकार करी हूं सेवकाई, सब प्रकार करी हूं सेवकाई। यही विधि मिली जान की आई, नाथ मैं वादा करता हूं शपथ पूर्वक कि जिस प्रकार जानकी मिल जाए और आकर आपको मिल जाए, पहले तो जानकी मिल जाए, कहाँ मिले? जहां छिपी हो वहां दिखाई तो पड़ जाए, उसके बाद फिर वहां से आकर के आपको मिल जाए। इसके लिए मैं पूरा पूरा प्रयत्न करूंगा। इसके बाद सखा बचन सुनी हर्ष, अब शोकमग्न थे अब हर्षित हो, बढ़िया मित्र मिला है, मुझे आश्वासन दे रहा है। सखा वचन सुनी हर्ष, कृपा सिंधु बल सीम, कृपा के सिंधु भी हैं और बल की सीमा भी हैं। और वे सुग्रीव का आश्वासन सुन करके और हर्षित हो रहे। सुग्रीव क्या इनकी हैं, जिनके भाव के इशारे से सृष्टि का प्रलय होता है। और किम तस्य शत्रुहन ने कपय सहाया, दुष्ट रावण को मारने के लिए इनको वानरों के सहयोग की आवश्यकता है नहीं, लेकिन ये बेचारे लालायित हैं कि कुछ हमको भी सेवा का अवसर मिले। वीर तरुनख आयुध कपवीरा, हरि मारग चितमय मत धीरा, निज लोक ही विरंच गए देवन यह सिखाए, बानर तनु धरि धरि मही हरिपद सेवा हो जाए। सेवा के लिए लालायित है तो दो सेवा का अवसर। क्या करोगे सेवा? बोले यही विधि मिली ही जानकी आई, जैसे जानकी आकर के आपको मिल जाए मैं सब प्रकार करी हूं सेवकाई। तो सखा बचन सुनि हर्ष, कृपा सिंधु रघुबल सीम। इसके बाद रघुनंदन ने पूछा, मेरा तो सब कुरेद कुरेद करके पूछ लिया, अपना भी तो कुछ बताओ, तुम्हारी भी कोई समस्या हो तो मैं भी तुम्हारी कुछ मदद करने लायक अपने को समझूंगा, तो मैं भी कुछ मदद करूंगा। तब
रघुनंदन पूछ रहे हैं कारण कवन बसहु बन। इस निष्कासित वनवासी की तरह आप यहाँ कैसे, वानर राज हो तो वानर राजधानी में रहना चाहिए, महल में रहना चाहिए, ये वन में कैसे गुजारा कर रहे हो, क्या बात है, कोई घटना घटी है क्या? हनुमान जी ने कुछ तो इशारा कर ही दिया था। अब सुग्रीव जी ने पूरी आप बीती सुनाई थोड़ी देर पहले, जो मैं सुत माया बीते ही नाऊं आवासो प्रभु हमरे गाऊं, अर्धरात्रि पुरद्वार पुकारा बाली रिपुबल सहे न पारा, धावा बाली देख सो भागा इत्यादि। और गिरवर गुहा पेट सो जाई, पर्वत की गुफा में चला गया, मैं शिला दे, सारी बातें सुग्रीव ने अपने श्रीमुख से कहीं, दोहराऊंगा नहीं समय की बचत के लिए। इसके बाद सुग्रीव ने अंतिम बात कही कि मैं जैसे तैसे इस ऋषिमुख पर्वत पर रहकर अपने प्राण बचा रहा हूं, हनुमान इत्यादि मेरी मदद कर रहे हैं, मैं केवल जिंदा भर हूं, वास्तव में मेरा जीवन जीने लायक नहीं रह गया है। तन बहुव्रण, बाली के मारे हुए चोटों के घाव पीड़ा पहुंचाते रहते हैं, पुरवैया बह जाए तो लगता है कि हड्डी हड्डी चूर हो रही है और दर्द करते हैं। तन बहुव्रण, व्रण माने घाव, तन बहुव्रण, चिंता जर छाती, बाहर भी और भीतर भी चिंता के मारे छाती जलती रहती है। अब श्री रघुनंदन ने कहा कि जब इसने आश्वासन दिया कि जय विधि मिली ही जान की आई, कह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा, तजहु सोच आनो मन धीरा, तो रघुनंदन ने सोचा कि मैं भी इसको कुछ आश्वासन दे दूं। तो रघुनंदन ने आश्वासन दिया, सुनि सेवक दुख दीन दयाला, सुनि सेवक दुख दीन दयाला, फड़की उठी दो भुजा विशाला, फड़की उठी दो भुजा विशाला। सुग्रीव के दुख को सुनकर के दीन दयालु की भुजाएं फड़क उठी और आश्वासन दिया, सुन सुग्रीव, कान खोलकर सुनो मित्र, मारी हूं मैं, मारूंगा किसको? जो तुम्हारा जानी दुश्मन बना हुआ है, बाली ही। कैसे मारोगे? बोले एक ही बाण, एक बाण का ही प्रयोग करूंगा और धराशायी होगा, दूसरा बाण संधान करने की मुझे आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सुन सुग्रीव, मैं मारी हूं बाली ही एक ही बाण, और जब मैं प्रतिज्ञा कर चुका तो बाली का प्राण बचने वाला नहीं है, यहां तक कि ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरे प्राण। बाली भाग करके ब्रह्मा की शरण में जाए और बाली भाग करके मेरे डर से रुद्र की शरण में जाए, तो भी उसका प्राण अब उबरने वाला नहीं, मारूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा राघव क्यों कर रहे हो? बोले इसलिए कि मित्रता हमारी इसकी स्थापित हो गई है, और ये न मित्र दुख हो दुखारी, यहाँ मित्रता का कर्तव्य निरूपण करते हैं। जे न मित्र दुख हो दुखारी, तिन्हि विलोकत पातक भारी। मित्र को दुखी देख करके भी जिसके हृदय में सहानुभूति नहीं उमड़ती है, और जो अपनी शक्ति सामर्थ्य भर उसकी मदद नहीं करता है, तो कहते हैं कि उनका मुंह देखने में पाप लगता है। निज दुख गिरिसम, अपना दुख पहाड़ के समान भी हो तो उसको किनारे रखे, चलो है झेल रहे हैं कोई बात नहीं। निज दुख गिरिसम रज कर जाना, और मित्र का दुख रज मेरु समान। मित्र के अपने पहाड़ सरीखे दुख को भी रज के समान समझ करके और उसकी उपेक्षा करें, और मित्र का रज कण के बराबर भी दुख देखे तो उसका दुख दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। इस पर दूध
और पानी की मित्रता का बहुत प्यारा उदाहरण संत जन देते हैं। क्षीरेण आत्मगतोदकाय निखिला दत्ता पुरा वही गुणा। जल आया दूध की शरण में, मित्र मैं आपसे मित्रता करना चाहता हूं। बोले आओ हम आपको अपना लेते हैं। तो उस जल को दूध ने अपने में मिला करके दूध के समान कर दिया, हो गई मित्रता। दूध लेने वाले ने कहा कि लगता है इसमें कुछ पानी का अंश है क्या, आग पर चढ़ाओ। आग पर चढ़ाओ तो पानी जल जाएगा, दूध रह जाएगा और गाढ़ा हो जाएगा, स्वादिष्ट हो जाएगा, मधुरता आएगी। फिर ज्यों आग पर चढ़ाया गया और पानी जलने लगा तो दूध ने कहा ये देखो आग की मजाल जो मेरे द्वारा अपनाए हुए जल को जला दे। तो दूध ने कहा कि मित्र जल तुम्हारा जलना देख कर मुझसे नहीं रहा जाता है, तो क्या करोगे? बोले तुम्हें जलाने वाली आग को मैं बुझा दूंगा। कैसे बुझाओगे? बोले अभी कूद रहा हूं आग में। तो दूध में उफान आया और चूल्हे पे आग में कूद करके बुझाने की नियत से। तो पानी ने कहा कि मेरी रक्षा के लिए आप आग में कूदने जा रहे हो? नहीं नहीं, मैं जलूं तो जलूं, लेकिन अपने रहते मैं आपको आग में कूदने नहीं दूंगा। शांत रहो मेरे मित्र, मैं तुमको आग में नहीं जाने दूंगा। और ऐसे शांत नहीं होगे तो लो। फिर पानी कूद पड़ा, उस पानी का छींटा देकर के दूध को शांत किया जाता है। इस प्रकार का ये मित्रता का उदाहरण है। आप पर संकट आवे तो हम अपना बलिदान करने को तैयार हों, मेरे ऊपर संकट आवे तो आप अपने साधनों से हमारी रक्षा का। दोनों मित्र परस्पर श्री राम जी और श्री सुग्रीव जी एक दूसरे की मदद के लिए वचनबद्ध हो रहे हैं। रघुनंदन कहते हैं कि जिनके असीमति सहज न आई, ते सठकत हठ करत मिताई। जिनके मन में मित्र के प्रति सहानुभूति और सुरक्षा का भाव नहीं आता हो, वो क्यों मित्रता करते हैं? वो उसको धोखा दे रहे हैं। श्री हरे नमः। मित्र का कर्तव्य है कुपथ निवारी, कुमार्ग से बचा में। देखो भाई गलत रास्ता है, उधर बच जाओ, नुकसान होगा, चलो किनारे हो जाओ। कुपथ निवारी, सुपंथ चलावा, सुमार्ग पर चलाना। मित्र शब्द का अर्थ ही होता है मिलंतम त्रायते इति मित्र, मिलने वाले को, अपनापन रखने वाले को मिलंतम त्रायते। त्रायते भय से त्राण दिलाते हैं, छुटकारा, शोक चिंता से त्राण दिलाते हैं, उसका नाम है मित्र। कुपथ निवार सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अवगुण निदुरावा। गुण को तो मित्र में लाला करके भरे, और अवगुण कुछ हो उसमें, छोड़ो बीड़ी सिगरेट, क्या है सब हो रहे, छोड़ो ताश खेलना, छोड़ो गाली गलौज, ये सब छोड़ो। गुण प्रगटे अवगुण निदुरावा। और देत लेत मन शंक न धरई। मित्र से केवल लेने ही लेने की नियत नहीं रखे, मित्र के जरूरत पर कुछ देने की भी नियत रखे। हम उन्हीं आप ही के यहाँ आकर के हम खाते रहे और कभी अपने यहाँ न खिलावें तो मित्रता नहीं निभेगी। हम ही अपना भेद बताते रहें और आप छिपाते रहें तब नहीं निभेगी। दोनों तरफ से भाव निभता है। एक बहुत प्यारा श्लोक है, ददाति तो प्रतिगृहणाति, वो ये माख्याति तो पृच्छति, भुंक्ते भोजयते चैव, तब खड्विधा प्रीति लक्षणम। इसको प्रीति और मित्रता का लक्षण कहा गया है। देत लेत मन शंक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई। अपनी क्षमता के अनुसार मित्र का भला करने की नियत रखे। और विपत्ति काल कर सतगुण नेहा। विपत्ति के समय में मित्र पर संकट आ गया तो संकट के
समय में विशुद्ध स्नेह प्रदान करे। श्रुति का संत मित्र गुण एहा, संत मित्र का ये लक्षण है। और दुर्जन मित्र बोले आगे कहे मृदु वचन बनाई, पाछ अनहित मन कुटिलाई। आगे आगे सन्मुख आ गए मुंह पर, भैया आप तो हमारे जिगरी दोस्त हैं, आपके बिना हम रह नहीं सकते, जी नहीं सकते। और यहाँ उधर पीठ दे के चले, उधर अगर बस चले तो हमारे पीछे से भोंक दे चक्कू डैगर, वहीं समाप्त हो जाए। तो श्री रघुनंदन कहते हैं कि इस प्रकार से जाकर चित्त अहिगति सम भाई, टेढ़ी चाल चलने वाले सर्प की तरह जो चलता है मित्र के साथ, बोले अस कुमित्र परिहरे भलाई। ऐसे कुमित्र का परित्याग करो, इसी में भला है, इसी में कल्याण है। फिर आगे भी कुछ नीति की और बात बताते हैं। बोले सेवक सठ नृप कृपण कुनारी कपटी मित्र ये सूल समचारी। सेवक तो सठ हो और नृप